जय श्री कृष्णा। आज सुनिए ये बहुत ही प्यारी सी कहानी। एक भागवत कथावाचक ब्राह्मण एक गांव में कथा बाँच रहे थे। उस दिन उन्होंने नंदलाल कन्हैया के सौंदर्य और उनके आभूषणों का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया। उधर से गुजरता एक चोर भी कथा सुनने बैठ गया था। उसने जब आभूषणों के बारे में सुना तो उसे लालच आ गया। उस दिन की कथा समाप्त होने पर पंडित जी को खूब दक्षिणा मिली, जिसे गठरी बनाकर वो लिए चले जा रहे थे। जरा सुनसान में पहुंचे तो चोर उनके सामने आ गया। अब उसने पूछा कि ये श्याम मनोहर कृष्ण कहाँ रहते हैं। मुझे उनके घर से गहने चुराने हैं, इसलिए तुम मुझे उनका पता बताओ। पंडित जी डर गए। उन्हें अपने सामान का भय हुआ तो उन्होंने बुद्धि लगाई और कहा कि उनका पता मेरे झोले में लिखा है। यहाँ अंधेरा है, इसीलिए थोड़ा उजाले में चलो तो देख के बताऊंगा। अब चोर तैयार हो गया। उसे जल्दी थी उनका पता जानने की। पंडित जी ने और भी चतुराई की। अपना बोझा उसके सिर पर लाद दिया और ऐसे स्थान पर पहुंचकर रुके जहां बहुत सारे लोगों की आवाजाही थी। फिर उन्होंने थैले में से पोथी खोली और देखने का स्वांग करते रहे। फिर सोचकर बोले, तुम वृंदावन चले जाओ। मुझे जब कृष्ण मिले थे तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि वो वृंदावन में रहते हैं। चोर संतुष्ट हो गया और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर चल दिया। चोर रास्ता पूछता भटकता भटकता वृंदावन चल पड़ा। रास्ते में उसने बड़ी तकलीफें सही। जहां जहां भी कन्हैया के मंदिर थे उनमें दर्शन को गया। दर्शन क्या, वो तो उनके आभूषणों को देखने जाता कि आखिर ऐसे आभूषण होंगे कन्हैया के पास। आभूषण निहारने में उसने इतने मंदिरों में भगवान की इतनी छवि देख ली कि उसे खुली आंखों से भी श्री प्रभु ही नजर आते थे। रात को मंदिरों में ठहर जाता और वहीं कुछ प्रसाद खा लेता। माखन चोर भगवान आभूषण चोर पर ही रीझ गए। चोर के मन में प्रभु के आभूषणों के प्रति कामना ही भाग गई। गोपाल उसे जगह जगह दर्शन देते, तरह तरह के आभूषण से सजे बालकों के रूप में, लेकिन वो उन्हें नहीं लेता। उसे तो असली गोपाल के आभूषण चाहिए थे। चोर परेशान कि वो कब कन्हैया के धाम पहुंचेगा, और कन्हैया परेशान कि वो इतनी दूर क्यों जा रहा है जब मैं रास्ते में ही उसे सारे आभूषण दे रहा हूं। भगवान को भक्त से प्रेम हुआ तो भक्त के मन में बसा चोरी का भाव अनुराग में बदल गया। चोर गोकुल पहुंचा तो वहां पर एक स्थान पर नदी किनारे भगवान ने उसे गाय चराते उसी रूप में दर्शन दिया जो उसने मंदिरों में देखा था। जितनी छवि देखी थी सारी एक एक करके दिखा दी, वो भी उन मोहक आभूषणों के साथ जो जो उसने सुने थे। ये देखकर चोर उनके पैरों में गिर पड़ा। प्रभु ने आभूषण उतार कर दिए और बोले, लो, तुम इसके लिए व्यर्थ ही इतनी दूर चले आए। मैं तो कब से तुम्हें दे रहा था। चोर बोला, आपको देख लिया तो आभूषणों की चमक फीकी पड़ गई। अब तो मैं आपको चुराऊंगा। भगवान हंसने लगे, बोले, मुझे चुराओगे, लेकिन लेकर जाओगे कहाँ? चोर ने कहा, वो तो नहीं पता, सोच कर बताता हूं, लेकिन अब मुझे आभूषण नहीं चाहिए। अब तो मुझे आपकी ही लालसा है। चोर सोचता रहा, प्रभु हंसते रहे। चोर ने बुद्धि दौड़ा ली, लेकिन उसे कोई स्थान ही न मिला। उसे चिंता थी कि इतनी मेहनत से वो भगवान को चुरा कर ले जाए और फिर उनकी सुरक्षा भी न कर पाए तो उन्हें कोई और चुरा लेगा। सोचते सोचते उसे नींद आने लगी। उसको एक उपाय सूझा। उसने कहा, जब तक मैं निर्णय नहीं कर लेता कि आपको कहाँ रखूंगा, आप मुझे रोज दर्शन देते रहें, जिससे कि मुझे भरोसा रहे कि मेरी चोरी का सामान सुरक्षित है। प्रभु भी खूब हंसे। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें कुछ आभूषण तो लेने ही होंगे। चोर ने मना कर दिया और प्रभु रोज शाम उसे दर्शन देते रहे और यही करते करते वो उसी गांव में लौट आया जहां पंडित जी कथा बाँच रहे थे। उसने वो सारी बात फिर आकर पंडित जी को बताई, लेकिन उन्हें यकीन ही न हुआ। लेकिन जब शाम को प्रभु दर्शन देने आए तो उनका एक आभूषण मांगकर उस चोर ने पंडित जी को दिखाया और साबित कर दिया। तब पंडित जी बोले, भाई चोर,
असली साधु तो तू है। मैं तो कान्हा का नाम लेकर बस कथाएं सुनाता रहा और आजीविका जुटाता रहा, लेकिन तुमने तो उन्हें ही चुरा लिया। जय जय श्री राधे।